संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। समय सार परमागम में 47 शक्तियों का प्रकरण चल रहा है, जिसमें पिछले 2 व्याख्यानों में उनके संदर्भ में सामान्य चर्चा हुई। 47 शक्तियों का प्रकरण समय सार में कैसे आ गया, कहां से आ गया, उसका संदर्भ क्या है, कैसे उसकी आवश्यकता पड़ी। परिशिष्ट में आचार्य अमृतचंद्र ने ये सब बातें लिखने की आवश्यकता क्यों समझी, इसके बारे में अपन ने बहुत चर्चा की। और बाकी चर्चा अभी जब उनकी शक्तियों की चर्चा करेंगे तो उनके बीच बीच में भी आएगी, और हमको ये मालूम उपयोगिता उसकी ख्याल में आएगी कि इन 47 शक्तियों के विवेचन की क्या उपयोगिता है। जो अपनी चर्चा हुई थी, पेज नंबर आपके पास जो किताब है उसमें 305 सबसे नीचे की पंक्ति, 305 की सबसे नीचे की पंक्ति, इसके पहले तक हो चुका है, यहां से बात आरंभ करनी है। यहां एक प्रश्न संभव है कि जब निर्मल परिणमन को उछलती हुई शक्तियों में शामिल कर लिया तो फिर विकारी परिणमन को भी शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि वह विकारी परिणमन भी तो आखिर उसी का है और ज्ञानियों के भी होता ही है। ये प्रश्न है कि जब आपने कह दिया कि निर्मल पर्याय शामिल हैं, क्योंकि वो आत्मा द्रव्य का परिणमन है, और उस निर्मल परिणामों का अपन ने कल 2 अर्थ किए थे, शायद आपको ख्याल में होंगे। एक तो यही जो अपन सब जानते हैं, औपसमिक भाव, छायोसमिक भाव, समना दृष्टि के, और छायक भाव रूप, और दूसरा वो भी जो अनंत गुण पड़े हैं जिनमें कभी विकार हुआ ही नहीं है, और वे उनका भी परिणमन तो है ही ना, तो वो सारा परिणमन भी उसमें शामिल है। तो अब कहते हैं कि परिणमन को जब शामिल किया ही, तो फिर जब विकार भी तो अपना ही परिणमन है, तो उसको बाहर क्यों करते हो, ये शिष्य का प्रश्न है। देखो, बहुत अच्छा समाधान है इसका। यद्यपि विकारी परिणमन भी उसी का है, ये उत्तर है, और वह ज्ञानियों के भी होता है। उसने कहा था कि विकारी ऐसी बात थोड़ी कि अज्ञानियों की बात है। 47 शक्तियां ज्ञानियों के उछलती हैं, ये बात पहले नक्की हो रही। अज्ञानियों के उछलती नहीं है, हैं तो, लेकिन उछलती नहीं है। तो कहते हैं कि विकारी परिणमन भी ज्ञानियों के होता है, यदि नहीं होता तो उसे शामिल नहीं करते। 4थे गुणस्थान से लेकर के 10वें गुणस्थान तक यथा योग्य भूमिका के रागादि भाव ज्ञानियों के भी पाए जाते हैं। तब वो कहते हैं कि ये बात सही है कि यद्यपि परिणमन भी उसी का है, ज्ञात विकारी, और ज्ञानियों के भी होता है विकारी परिणमन, तथापि वह शक्ति रूप नहीं है, कमजोरी रूप है। बोलते ना गुरुदेव, राग तो समझ दृष्टि को कमजोरी के कारण होता है, और चूंकि यहां शक्तियों का वर्णन है तो कमजोरी को शक्ति में कैसे शामिल किया जा सकता है? कितना बड़ा तर्क है। ये नहीं कहा कि वो विकार है इसलिए शामिल नहीं किया जा रहा है। क्या कहा कि आत्मा की कमजोरी के कारण वो हुआ है। जैसे कि हम एक पहलवान दूसरे पहलवान को पछाड़ दे अखाड़े में, तो वो उसका काम माना जाता है, उसे भारत केसरी की उपाधि मिलती है, क्योंकि वो उसकी शक्ति का प्रतीक है। और वो एक दिन ऐसा हो जाए कि लड़खड़ा के गिर पड़े, क्यों, तो वो भी कार्य तो उसी में हुआ है ना, उसी पहलवान में, लेकिन वो उसका कमजोरी का कारण है, वो शक्ति का प्रतीक नहीं है, इसलिए वो उसे उसमें शामिल नहीं किया जा सकता है। ये शब्द जो शक्ति शब्द है, इसमें शक्ति के कार्य को ही शामिल किया जा सकता है, कमजोरी के काल को शामिल नहीं किया जा सकता।
यद्यपि अज्ञानियों को भूल से, ध्यान से, और ज्ञानियों को कमजोरी के कारण राग आदि पाए जाते हैं। देखो, अज्ञानियों को तो भूल से और ज्ञानियों को कमजोरी के कारण। दो चीजें हैं मुक्ति के मार्ग में से, भटकना और अटकना, दो बाधाएं हैं। मोक्ष में जाने में दो बाधाएं हैं। कौन कौन से? कि मार्ग में हम जाएं और भटक जाएं और अटक जाएं। तो मिथ्यात्व जो है वो है भटकना, और असंयम है वो है अटकना। क्या मतलब? क्योंकि वो तो रास्ता ही भूल गया है। जहां जाना था उस रास्ते से दूसरे रास्ते पर चल पड़ा है। लेकिन सम्यक दृष्टि को रास्ते का पूरा पता है मोक्ष तक के, लेकिन वो चारित्र की कमजोरी के कारण आगे बढ़ नहीं पा रहा है। चल रहा है लेकिन जैसी तेजी आनी चाहिए वैसी तेजी आ नहीं रही है चलने में, और कहीं भी अटक जाता है। जैसे अपन यहां से शहर की तरफ जाएं और हमको पहुंचना है जल्दी से जल्दी, और रास्ते में कोई एक मदारी बंदर का खेल दिखा रहा हो और वहां देखने लग जाएं, तो इसे क्या कहेंगे? कि हम रास्ता भूल गए क्या? कि अटक गए, खेल देखने के राग में अटक गए, इसलिए लेट हो गए। सम्यक दृष्टि मोक्ष जाने में लेट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वे राग के कारण कहीं भी अटक जाते हैं। स्त्री में, पुत्र में, मकान में, जायदाद में, इसमें भी अटक जाते हैं। भरत चक्रवर्ती जैसा आदमी और 6 खंड की विभूति तो जोड़ने में अटक गया, और भगवान की देवी ध्वनि खिरती रही और ये लड़ाई लड़ता रहा। यह अटकन, और मिथ्या दृष्टि के होती है भटकन। तो चारित्र के संबंधी जो अटकन है, जो कमजोरी है, आचार्य कहते हैं उसको शक्तियों में शामिल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो कमजोरी का फल है, वो शक्ति का परिणाम नहीं है। यद्यपि अज्ञानियों को भूल से और ज्ञानियों को कमजोरी के कारण राग आदि पाए जाते हैं, तथापि उन्हें उछलना तो नहीं कहा जा सकता। राग को कैसे कहेंगे? आत्मा उछला, उछलने में तो एक आनंद है। अब कहते हैं कि ये सब शुभ समाचार सुन के वो उछल पड़ा, बोलते कि नहीं बोलते? तब कोई दुख का समाचार सुन के उछलता है कि और ढीला पड़ जाता है, गर्दन नीची हो जाती है। तो रागादि भाव और मिथ्यात्व भाव, ये तो अटकना है, ये उछलना नहीं है। इसलिए शक्तियों को उछलना, उल्लसित होना में रागादि नहीं आते हैं। देखो, तथापि उन्हें उछलना तो नहीं कहा जा सकता, उल्लसित होना तो नहीं कहा जा सकता। यही कारण है कि विकारी परिणमन को उछलती हुई शक्तियों में शामिल नहीं किया गया है। ये उछलती जो शब्द आचार्य का है, उसमें भी बहुत दम है। उछलती में कह करके निर्मल पर्यायों को शामिल कर लिया और विकारी पर्यायों का निषेध कर दिया एक शब्द से। देखो, वो दो तरफी मार कर रहा है। जो है उसके अस्तित्व को सिद्ध कर रहा है, जो नहीं है उससे इंकार कर रहा है। भगवान आत्मा में अनंत शक्तियां उछलती हैं, तो इसमें रागादिक शामिल नहीं रहे, पर तो शामिल है ही नहीं। एक अब तीसरी बात, देखिए अभी किताब में है, बात यह है कि इन शक्तियों के परस्पर प्रदेश भेद नहीं होने पर भी भाव भेद है, लक्षण भेद है। यद्यपि एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप नहीं है, तथापि एक शक्ति में दूसरी शक्ति का रूप अवश्य है, जिसके कारण वे सभी शक्तियां परस्परानुविद्ध हैं। अब ये जरा जटिल बात है। कहते हैं कि उनमें प्रदेश भेद नहीं है और भाव भेद है। ये गुरुदेव के आप बहुत शब्द सुने होंगे, भावे भेद है। ये भावे भेद क्या होता है?
तो देखो, अभी ये शाम का टाइम पड़ गया है और कठिन विषय है, तो वे ये ज्यादा अच्छी तरह से स्पष्ट किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करता हूं। वस्तु में 4 चीजें होती हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। ये दृष्टि के विषय की जो अपने व्याख्यान है और जो किताब है उसमें बहुत विस्तार से ये बात समझाई है। और इन चारों का मिला हुआ रूप, उसका नाम वस्तु है। ये ऐसी नहीं है कि 4 चीजें अलग अलग थी और इन्हें मिला दी तो ये वस्तु बन गई, ऐसा नहीं समझना कि 5 चीजें मिलाकर पंचसकार चूर्ण बन गया, सौंठ मिला के, ऐसा नहीं है। ये तो वस्तु तो एक ही है, ये 5 चीजें नहीं, 4 चीजें नहीं है। ये 4 ओर से उसको देखना है, 4 ओर से एक वस्तु की कसावट है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। क्षेत्र को बोलते हैं प्रदेश और पर्यायों को बोलते हैं काल, समझे ना। और गुण और उनके परिणमन को बोलते हैं भाव। और द्रव्य तो वस्तु है ही। तो ये कहते भावे भेद छे और प्रदेश भेद नहीं है। यानी आत्मा में ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, चारित्र गुण है, सुख गुण है, वीर गुण है, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है। तो आत्मा के जो असंख्य प्रदेश है ना, वो हर प्रदेश में ये पूरी शक्ति है। समझ में आया कि नहीं है? तो प्रदेश भेद तो नहीं रहा, वे प्रदेश हैं, उन्हीं में अनंत शक्तियां हैं। लेकिन भाव भेद है, माने उनका लक्षण भेद है, माने परिभाषा का भेद है। वो भाव भेद जो शब्द है वो लक्षण की, भाव माने लक्षण। वो परिणमते गुण को लक्षण माना बनाया जाता है ना, कल बताया था कि नहीं, परिणमता हुआ ज्ञान लक्षण है। तो भाव भेद है माने परिणमता ज्ञान गुण आत्मा का वो लक्षण है, उससे भेद है, उसका नाम है लक्षण भेद है। ज्ञान का काम जानना है, दर्शन का काम देखना है, श्रद्धा का काम, श्रद्धा गुण का काम विश्वास करना है। तो ये जो लक्षण है ना हर एक के अलग अलग, ये इनकी अपेक्षा उनमें भेद है। इस तरह वो वस्तु भेदा भेदात्मक है। अब जरा समझना, तो आत्मा में असंख्य प्रदेश हैं और अनंत गुण हैं। तो वो अनंत गुण प्रत्येक प्रदेश में है ना, एक एक प्रदेश में अनंत अनंत गुण है ना। प्रत्येक प्रदेश में अनंत गुण हैं। तो वास्तविक गुण कितने हुए? असंख्य। और क्या नाम? गुणित क्या बोलते हैं? गुणाकार करो। और अनंत इक्वल टू जो वो संख्या आएगी उतने गुण हो गए ना। क्यों बोलो विनय जी, ठीक है? क्योंकि एक प्रदेश में अनंत गुण, फिर दूसरे प्रदेश में अनंत गुण, अलग अलग गुण होते तो वे 2 द्रव्य होते, हर प्रदेश एक द्रव्य होता। तो आत्मा असंख्य प्रदेशी नहीं होता, एक प्रदेशी होता, जैसा कि कालाणु है और पुद्गल का परमाणु है। एक ही प्रदेश में अनंत गुण है ना। लेकिन यहां तो जो अनंत गुण आत्मा के एक प्रदेश में हैं, वे ही अनंत गुण आत्मा के दूसरे प्रदेश में हैं। वो दूसरे नहीं, इसे गुणनफल नहीं लगेगा यहां। समझे ना? वही गुण। देखो ये बात कुछ विचित्र समझ में नहीं आती है। एक उदाहरण देता हूं आगम का। पहले तो 100 पापड़ रखो बिना सिके, अथवा 100 पान के पत्ते रखो, देसी पान, और उनमें आप एक सूजा लो और बहुत जोर से उसमें मारो, तो 100 ही एक साथ छिप जाएंगे ना। क्या छिप जाएंगे? और सब के तो छिप जाएंगे, एक साथ छिप जाएंगे। फटाफट एक जोर से मारा, आर का पार निकल गया सूजा, तो 100 ही एक साथ छिप गए। लेकिन ये संभव है कि जब पहले पान छिदा उस वक्त दूसरे पान में सूर्य ने प्रवेश नहीं किया था।
वो 100 में क्रम से ही गया है, और उसमें 100 समय नहीं असंख्य समय लगे हैं। तो जिस समय पहला सुआ पान छिदा उस समय दूसरा नहीं छिदा। वस्तु स्थिति तो ये है, लेकिन स्थूल रूप से कहते एक साथ छिद गए। बोलते कि नहीं बोलते हैं? अब और मैं इसको जरा जटिल करता हूं। एक जीव यहां से मोक्ष में गया, मध्यलोक से जाता है, तो 7 राजू एक समय में जाके दूसरे समय में पहुंच जाता है, ठीक है। और पुद्गल तो 14 राजू जाता है, लेकिन अभी अपने जीव की बात, आत्मा की बात करें तो जिस समय वो आत्मा मध्यलोक में है उसी समय ऊर्ध्वलोक में है, ठीक है। पान तो असंख्य समय में भेदे। अभी तो यहां से अपन नक्शा देखा है अपन ने, पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, तीसरा स्वर्ग, चौथा, तो जहां से मोक्ष होते वहीं से जाते हैं 2.5 मध्य लोग 2.5 जितने का है कृष्णाड़ी उसी साज में चली गई, और सिद्धेश्वर आदि उतनी चौड़ी है, तो बराबर सौधर्म, इंद्र, स्वर्ग और ईशान सब पार करेगा ना, सर्वा सिद्धि। तो वो जीव उसी समय में मध्यलोक में है, उसी समय सौधर्म स्वर्ग में है, समझ लीजिए इस एरिया से गया, और उसी समय दूसरे स्वर्गों में तीसरे में है, फिर उसी समय नवग्रीवकों में है, अन्य विश्वों में है, और सर्वा सिद्धि में है, और उसी मोक्ष में। दिमाग काम नहीं करे, ऐसा गणित है। ऐसा कैसे संभव है कि वही जीव यहां भी है और वहां भी है? आप मान सकते हैं? मैं कहूं कि फला तारीख के शाम को 10 बजे 9 से 10 तक मैंने यहां व्याख्यान किया, उसी तारीख को मैं कहूं मैंने बंबई में व्याख्यान किया, कैसा गप लगाते हो? ये 2 जगह कैसे हो सकता है? क्यों? और वो भी तो तुम कहते बंबई जयपुर कितनी सी दूर है? ये तो मोक्ष के साथ राजू समझते, भगवान जाने कितना लंबा चौड़ा है, माथा फिर जाए। अब पूछना हो तो इनसे पूछ लेना, दाढ़ी वाले बाबा जी से, ये बताएंगे आपको कि क्या होता है राजू। समझ गए ना? एक समय में वो कहते मैं सब समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। अरे केवल ज्ञान गम्य बातें तेरी सूक्ष्म ज्ञान में कैसे समझ में आएंगी? राजेंद्र समझ में आए ना? मानना पड़ेगा, ये आगम को नहीं मानेगा तो नहीं चलेगा। ये मुझे लिखाना है एक समय में पहुंचता है कि नहीं। अविग्रह जीव से सिद्ध जीवों की गति अविग्रह होती है, बिना मोड़े की। वो एक समय है ना, एक समय में पहुंचता है कि नहीं? तो एक ही समय में इतनी जगह है वो। ऐसे ही वो जो असंख्य प्रदेश हैं एक जीव के, अनंत गुण है, जो एक ज्ञान गुण है, तो वो असंख्य प्रदेश में, वो ही ज्ञान गुण असंख्य प्रदेश में व्याप्त है, और सुख गुण असंख्य प्रदेश में व्याप्त है। तो वो जब एक ही प्रदेश में अनंत गुण व्याप्त हैं, तो जुदे जुदे कार्य, इसको बोलते हैं प्रदेश भेद नहीं। क्या जरा ऐसी भाषा बोले गुरुदेव की भाषा, तो कहें ज्ञान के भी बेई प्रदेश हैं और सुख गुण के भी बेई प्रदेश हैं। मैं गुरुदेव की भाषा क्यों बोल रहा हूं, ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि शास्त्र में तो कहते हैं द्रव्य में प्रदेश होते, गुणों में प्रदेश नहीं होते। यानी द्रव्य में गुण होते हैं, प्रदेश होते हैं, पर्याय होती, समझे ना आपने? लेकिन वो वही आशा है कि गुण के प्रदेश होते, आप समझ गए ना? अब प्रदेशों के गुण, ऐसा भी कह सकते हैं हम लौटा के। क्यों? तो एक ही अर्थ है। अब आप गुरुदेव की भाषा में समझते हैं ना, इसलिए मैंने गुरुदेव की भाषा में बात आपको बताई। नहीं तो वो भाषा भी बोल सकता हूं। क्या? ज्ञान के भी वही प्रदेश, अनंत गुणों के भी वही असंख्य प्रदेश। तो अनंत गुणों में को असंख्य प्रदेश हैं,
और अनंत गुणों के असंख्य प्रदेश हैं, तो बंटवारा कर दो, हमें नहीं पोसाता है अब। तो एक एक प्रदेश को कितने कितने गुण मिलेंगे? अच्छा, एक एक प्रदेश में कितने कितने गुणों को रहना पड़ेगा, आज बंटवारा कर दें तो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मान लो अनंत माने 100 और असंख्य माने 4, ऐसे समझाते हैं ना कॉमर्स साल में, संख्या लगा करके। अब हमें असंख्य ने माने है कितना है 4 और अनंत माने है 100, तो 100 को 4 में बांटना, तो कहेंगे 25-25, एक एक प्रदेश को 25-25 गुण मिल जाएंगे। क्यों? लेकिन ऐसा बंटवारा नहीं हो सकता। कैसा विचित्र गणित है, लोक में भी ऐसा ही गणित है। एक आदमी करोड़पति है, उसके 4 बेटे हैं, तो चारों बेटे करोड़पति हैं क्या नहीं? सारी समाज मानती कि नहीं मानती कि चारों बेटे करोड़पति हैं? और न्यारे हो जाएंगे तो एक भी करोड़पति नहीं रहेगा। इसलिए तो बोलते बंदी मुट्ठी लाख की फली खाक की, समझ गए ना? तो समझ लो आप कि जी करोड़पति की जो क्रेडिट बाजार में होगी, तुम इकट्ठे रहोगे तो करोड़पति की क्रेडिट चारों को मिलेगी, अलग होते ही गई तो करोड़पति की क्रेडिट चली जाएगी। ऐसे ही कहते हैं कि वस्तु में प्रत्येक प्रदेश में अनंत गुण, गजब हो गया। और प्रत्येक गुण का असंख्य प्रदेश घर, छोटा मोटा घर नहीं हर एक गुण का। एक प्रदेश में कोई एक गुण रहे ऐसा नहीं है। तो ये कहते हैं कि जो अनंत गुणों में असंख्य प्रदेश, इन गुणों का रूप दूसरे गुण में है, ये बताया था ना। यानी वे गुण जैसे प्रदेश आपस में अनुविद्ध है ना, उनसे अनुश्रुति से रचित एक प्रवाह है उनमें। ये असंख्यात प्रदेश एक समय ऐसा आता है कि लोकाकाश में फैल जाते हैं। ये तो मालूम है ना आपको, वो समुद्रघात, केवल समुद्रघात के काल में है। तो अलोकाकाश के एक एक प्रदेश पर आत्मा का एक एक प्रदेश फैल जाता है। क्यों जी? अब यदि थोड़े अलोकाकाश में जाने की सुविधा मिल जाए और फैलाना पड़े तो क्यों शांति फैला सकते हैं थोड़ा उसको, और वो टूट के आत्मा के 2 टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि उससे ज्यादा प्रदेश है ही नहीं, जो असंख्यात ही है उनमें 2 टुकड़े हो ही नहीं सकते। असंख्यात प्रदेश में 2 टुकड़े हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उन 2 प्रदेशों के बीच में एक अनुश्रुति से रचित प्रवाह है। तो जैसे अनुश्रुति से रचित प्रवाह है और 2 पर्यायों के बीच में अनुश्रुति से रचित प्रवाह है, ऐसे 2 गुणों के बीच में से भी अनुश्रुति से रचित जो प्रवाह है उसका नाम है रूप। 2 गुण आपस में काय से बंधे हैं? क्यों? 2 प्रदेश तो अनुश्रुति से रचित प्रवाह से बंधे हैं, ख्याल में है ना? क्या मतलब कि आत्मा के प्रदेश असंख्य लोकाकाश में फैल गए। देखो, मैंने आपसे कहा था कि 47 शक्तियों का प्रकरण क्यों उठाया है। इसलिए उठाया है कि आत्मा का स्वरूप आपके ख्याल में आएगा। कि प्रदेशों संबंधी शक्तियां भी हैं, अकेले गुणों संबंधी नहीं है। प्रदेशों संबंधी शक्तियां कौन सी हैं बोलो मोहनलाल जी? नियत प्रदेश सत्य शक्ति है कि नहीं? और वो कौन संकोच विस्तार ऐसी शक्ति, ऐसे 4-5 शक्तियां हैं जो प्रदेशों के स्वरूप को इकट्ठा करती हैं, स्वरूप को स्पष्ट करती हैं। यानी वो चारों चीजों को स्पष्ट करने वाली शक्तियों का उन्होंने उसमें वर्गीकरण किया है। कौन कौन सी चारों माने कौन? द्रव्य के स्वरूप को स्पष्ट करें, क्षेत्र के स्वरूप को स्पष्ट करें, काल के स्वरूप को स्पष्ट करें और भाव के स्वरूप को स्पष्ट करें। इसलिए उस शक्तियों में बंटवारा भी, चुनाव भी ऐसा किया है। ये अमृतचंद्राचार्य का जो काम है ना, अटल बिहारी वाजपेयी से कम नहीं है। क्या बात करते हो अटल बिहारी वाजपेयी से? क्या कि ये सारे देश का मंत्रिमंडल बनाना और भानुवती के कुलमा का मंत्रिमंडल बनाना,
36 पार्टियां। अब जिस पार्टी को शामिल करोगे, एक एक पार्टी का एक एक लोग, तो 36 तो हो ही गए। और फिर 36 पार्टी के 36 हों, एक 36 गजब कर देता है। 36 समझते हैं? भैया झगड़ा मत कराओ तुम। अब 36 पार्टी के अलग अलग विचारधारा के 36 लोग आएंगे और फिर वो कहें मेरे को 2 चाहिए, मेरे को 4 चाहिए, मेरे को 10 चाहिए, मेरे को 20 चाहिए, फिर मेरे को ये डिपार्टमेंट चाहिए, फिर इतनी पार्टियों में बंटवारा हो, फिर नीति जाति का चाहिए, हिंदू चाहिए, मुसलमान चाहिए, प्रधानमंत्री हिंदू को तो मुसलमान राष्ट्रपति होना चाहिए। क्यों? इसे तो कभी किसी को सोचने में आता ही नहीं है कि कभी कोई जैन भी कुछ होना चाहिए। क्यों? अब क्या करें, प्रधानमंत्री हिंदू है तो राष्ट्रपति तो मुसलमान ही बन सकता है, और मुसलमान प्रधानमंत्री बन जाएगा तो राष्ट्रपति हिंदू बन जाएगा। ऐसे ही लगता है कि हिंदुओं का नंबर ही नहीं आएगा राष्ट्रपतियों में, तो अपना जैनियों का कहां से आएगा? नहीं, वो क्वालिफाइड है, मुस्लिम है। सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन तो मुस्लिम है। वैज्ञानिक होना क्वालिफिकेशन, नाराज मत होना, मैं जो बात कह रहा हूं बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं, समझना। क्या किया आपने द्वारिया जी? इतने अच्छे भले आदमी को जो इतना बढ़िया काम कर रहा था, मिसाइल बना रहा था, उसको जाकर ऐसी जगह बैठा दिया कि कुछ काम ही नहीं। उसे कुछ काम करने देना चाहिए था ना। अब क्या करेगा? ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको बिलाला जी? कैसे समझ में आएगा कि मुझे राष्ट्रपति बना देते तो कितना नुकसान होता, आपका आज क्या होता है? समझ में आया ना? वहां तो मैं कुछ कर नहीं सकता था, और तुम्हारे प्रवचन बंद हो जाते। तो वो भी जो करता था ना रिसर्च, वो बंद हो गई कि नहीं हो गई? इतना बड़ा वैज्ञानिक जिसने इतने बड़ा काम किया है और अब जो परिपक्व हो गया है, और वो आगे और 100 गुना कमाल करके दिखा सकता था, ऐसे काम वाले आदमी को निकम्मा कर दिया। वहां तो वो बैठा ले जाते जो किसी काम के नहीं रहते हैं। राजनीतिकों को बैठा रहो क्योंकि किसी काम के नहीं। क्यों? सच देखो, मेरे कुछ कहने का टोन मेरा मजाकिया है, लेकिन बहुत परम सत्य की बात मैं कह रहा हूं। आप सोचना, देश का नुकसान हुआ कि लाभ हुआ, मुझे बताओ। वैज्ञानिक ऐसे आसानी से बनते हैं, कोई साधारण आदमी को वैज्ञानिक बनाया जा सकता है। कितनी कठोर तपस्या के बाद आदमी उस जगह पर पहुंचता है। ख्याल में आया ना कि जब वो कुछ काम करने के लायक होता है, हम उसे बर्बाद कर देते हैं। उसी मरते दम तक उसी दिशा में काम करना देना चाहिए था। उसे कुछ नहीं, वो क्वालिफिकेशन राष्ट्रपति पद के योग्य थी क्या? राष्ट्रपति पद उसे इसलिए मिला है, राष्ट्रपति पद तो इसलिए मिला है कि वो लोकप्रिय हो गया और मुसलमान। तो कितना कठिन है इस देश का मंत्रिमंडल बनाना। योग्य आदमी का जगह कहां रह गई? वहां तो हर जाति वाले को देना, हर जन को नंबर देना, मुसलमान को देना, जैनी को देना, फलाने को प्रतिनिधित्व देना, इसको देना, उसको देना। क्यों? और फिर हरेक को मंत्रालय पर लड़ना है कि मैं तो वित्त लूंगा, मैं नहीं लूंगा, मैं ये लूंगा, मैं रेल मंत्रालय लूंगा। क्यों? तो ऐसे लड़ के छीना झपटी करके लेंगे तो उस मंत्रालय का विशेषज्ञ और जो उसको कुछ कमाल करके दिखा सकता है, वो आदमी कहां मिलेगा? बोलिए, योग्यता से कहां आदमी मिलेगा? अरे उन्हें मिनिस्टर बना लेते वो प्रधानमंत्री जी, और उसे वही डिपार्टमेंट सौंप देते। कौन? विज्ञान और टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट सौंप देते उसे। तो समझ में आता कि उसकी योग्यता का सम्मान भी किया और उपयोग भी किया। तो ऐसे ही आत्मा में
यदि बंटवारा करने लग जाए तो कैसे होगा? क्यों? 47 शक्तियां चुनना है अनंत में से, तो कितना प्रतिनिधित्व देना? द्रव्य को देना, गुण को देना, प्रदेशों को देना, पर्यायों को देना, है ना? और जिस तरह की उल्टी मान्यताएं हैं उनके निषेध हो जाए और आत्मा का स्वरूप समझ में आ जाए। क्यों? एक ऐसी शक्ति है असंग प्रदेशत्व शक्ति, नाम ऐसा है, एक नियत प्रदेशत्व शक्ति। क्यों? क्योंकि लोक में ऐसे लोग हैं जो ऐसा मानते हैं कि आत्मा में वो क्या है, वो आत्मा में वो है एक प्रदेशी है, अणुमात्र है, बट कणिका मात्र आत्मा, बट की कणिका के मात्र है। ये पढ़े हुए राजबात पढ़ा हुआ है कोई, इसमें सब लिखे ना कि आत्मा का स्वरूप क्या है, क्या है, बट की कणिका के बराबर है। कोई कहता है यहां रहता, तो उसे बताया नहीं असंख्य प्रदेशी है उनके लिए, और उनका आत्मा के प्रदेश घटते बढ़ते रहते हैं। क्यों? कि नहीं बस नियत प्रदेश है, नक्की है, घटते बढ़ते नहीं है। नियत में नक्की है कि हाँ घटते बढ़ते नहीं है कि नहीं घटते बढ़ते हैं, कि नहीं घटेंगे बढ़ेंगे तो लोग आकाश में कैसे फैलेंगे, और चींटी के शरीर में कैसे रहेंगे, हाथी के शरीर में कैसे रहेंगे? तो एक शक्ति उसमें ही रख दी। कौन सी दीदी भाई? संकोच विस्तार शक्ति। अभी प्रदेशों के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए ये शक्तियां रखी जगह। क्यों? मुझे पता नहीं कि हम क्या हो गया। सुनो अब सुनिए, वो शक्तियां सिर्फ प्रदेशों का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए 3-4 शक्तियां रही। ज्ञान आत्मा का लक्षण है, इसलिए ज्ञान का स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए 8-10 शक्तियां रख दी। अभी आएंगे, अभी दीवत्व शक्ति से ही शुरू होती है। यानी एक एक शक्ति का जो चुनाव किया गया है, क्योंकि शक्तियां तो अनंत हैं, और मंत्रिमंडल में 47 को ही क्यों लिया गया? तो हरेक को क्यों लिया गया, उसका हरेक का एक हेतु और अपेक्षा है ना, हरेक शक्ति की। कि साहब इन फलाने साहब को क्यों लिया? तो कालाक्षर भैंस बराबर है, कुछ जानते ही नहीं है, पता नहीं आपको। ये नीची जाति के हैं, ऊंचे जाति के, ये अगड़े हैं, ये बगड़े हैं, ये तिगड़े हैं। क्यों? तो उनकी अपेक्षा वो है। ऐसे ही एक भी शक्ति ऐसी नहीं है जिसको रखने की कोई हेतु ना हो। अमृतचंद्र ने बताया नहीं है, अटल बिहारी बताएंगे नहीं, ये तो पत्रकारों को खोज करनी पड़ेगी कि फलाने को जगह क्यों मिल गई। क्यों? और वे निकाल के बताएंगे अखबारों में। क्या वो साहब एक को हटा दिया था ना, वो बंगाल वाले को हटा दिया था, तो कोई दूसरा बंगाली रखना था बस। क्या? तो ऐसे ही ऐसे आत्मा के 47 शक्तियों में कौन सी शक्ति क्यों रखी गई, इसकी खोज आप और हमें करनी पड़ेगी। माता मां मैंने की है भाई साहब, मैं आपको बताऊंगा एक एक शक्ति को रखने का कारण। और उस शक्ति को रखने का कारण, इन शक्तियों के विवेचन से मेरे में भी कोई अद्भुत शक्ति आई। अब मैं हर साल 200 पेज करीब लिखता था, इस साल मैंने 450 पेज लिखे। ये जो किताब आपके पास है पूरी इस साल का उत्पादन है, लेकिन 450 पेज है। कितना है? समझ लीजिए कि अपने प्रदूषण के बाद कही है। तो एक एक शक्ति को रखने का प्रयोजन, और प्रयोजन क्या? प्रयोजन ये कि हमें आत्मा को पहचानना है। तो जिससे हम आत्मा को पहचान लें, आज तक जो हमने जीव और आत्मा को नहीं पहचाना, वो हमारा अज्ञान दूर हो जाए। इस एक दृष्टिकोण ये है बस, और कुछ नहीं है। इस अपेक्षा से उस हर एक शक्ति को स्थान मिला कि ये शक्ति रखेंगे तो इस टाइप की जो भूल होगी वो भूल नहीं होगी। कोई एक प्रदेशी मान ले, कणिका मात्र मान ले, समझे ना?
तो ऐसा नहीं मान ले तो वो शक्तियां प्रदेशों का, कितने प्रदेश हैं, असंख्य प्रदेशत्व शक्ति। अरे भाई साहब, नियत प्रदेशत्व शक्ति तो असंख्य में हो गए थे ना, कि इतने बता दे तुमने, अब नियत का क्या, तो घटते बढ़ते नहीं है। घटते बढ़ते नहीं है तो हाथी के में कैसे फैल जाएंगे मुझे में, कि संकोच विस्तार शक्ति। आप समझ गए ना, उस स्वरूप ही को स्पष्ट कर रही हैं। आप समझ गए ना, वो उस स्वरूप को स्पष्ट कर रही हैं। ऐसे ज्ञान के स्वरूप को, ज्ञान शक्ति कि जानता का काम है, तो सर्वज्ञ शक्ति का क्या मतलब है? अरे जानना मैंने सबको जानना कि नहीं, कोई ऐसा लोग होंगे कि जानता तो है लेकिन एक अलग सबको जानता है, एक को जाना तो जान लिया, झगड़ा खत्म। तो सर्वज्ञ शक्ति लिखनी पड़ी। किस किस तरह की भूलें हो सकती हैं, उन सब भूलों को ध्यान में रखकर और उन शक्तियों का चुनाव किया गया है। और अम्बेचंद की दृष्टि में कि 47 शक्तियों का स्वरूप जिसकी समझ में आ जाएगा वो अवश्य आत्मा को पहचान लेगा। कैसी गजब बात है। समस्या क्या है आप जानते हैं? किसी के घर में चोरी हुई है और चोरों को भागते हुए चोर को देख लिया घर वालों ने। अब उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई कि हमारे घर में चोरी हो गई, ये माल गया, यहां से खिड़की तोड़ के आया, चोर आया और चोर को आपने देखा कि हाँ देख लिया, भागते हुए भाग गया। अब पुलिस को चोर पकड़ना है और देखा किसने है? घर वाले। ये प्रॉब्लम, ये समस्या है। समस्या क्या है तो समझ में है ना, कि पहचानता तो घर वाला है और पकड़ना पुलिस को है। यदि घर वाले को पकड़ना होता तो बहुत आसान काम था और पुलिस पहचानती होती तो बहुत ही आसान काम था। लेकिन भारत के कानून के हिसाब से घर वाले को पकड़ने का अधिकार नहीं, पुलिस को अधिकार है। पुलिस किसी को भी शक में पकड़ सकती है, क्यों? लेकिन हम पकड़ सकते हैं कि इसने मेरे घर में चोरी की थी, उल्टा इज्जत का दावा कर देगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। क्यों? हम उसे कहीं बंद कर सकते हैं कि अपने घर में और डंडा मार के पूछताछ कर सकते हैं? हम अपराधी हो जाएंगे, है ना? लेकिन पुलिस को यह अधिकार मिला हुआ है कि किसी पर शक हो जाए उसे पकड़ सकती है, गिरफ्तार कर सकती है, लिमिटेड समय को जेल में रख सकती है और उससे ज्यादा रखना हो तो मजिस्ट्रेट की परमिशन से रख सकती है। क्यों है क्या नहीं है? अब पकड़, एक और गजब बात है, पुलिस को शक में पकड़ती है और मजिस्ट्रेट शक में छोड़ देता है। कैसी गवर्नमेंट है, कैसी कानून है? क्यों कि तुमने इसे क्यों पकड़ा? कि हमें इसके फला आदमी की हत्या करने का शक है, इसलिए हमने गिरफ्तार किया। मजिस्ट्रेट ने कहा कि बहुत प्रमाण देखे लेकिन प्रमाणों से अंत तक स्पष्ट रूप से सिद्ध नहीं हुआ कि इसने हत्या की है, संदेह है, इसलिए मैं इसे बरी करता। संदेह में बरी करना था, भले आदमी तो संदेह में पकड़ा क्यों? क्यों? क्या यदि संदेह में नहीं पकड़ेंगे तो कभी हत्यारे और चोर पकड़े ही नहीं जाएंगे, और संदेह में रहने पर भी सजा दे देंगे तो निरपराधियों को भी सजा दिए हुए बिना रहेगी नहीं। जबकि संदेह में छोड़ने का कानून है, फिर भी हजारों लोग निरपराधी भी बेचारे सजा पा जाते हैं। यदि ये कानून नहीं होता तो भगवान ही मालिक होता। खैर अपनी समस्या वो नहीं है कि छूटेगा कि पकड़ा जाएगा। अपनी समस्या तो ये है कि जो पहचानता है उसे खोजना नहीं है और जिसे खोजना है वो पहचानता है। इसका क्या उपाय है? क्या उपाय किया जाता है लोक में दिनेश भाई? कि पुलिस उससे पूछती है, तूने देखा है कि हाँ देखा है। लंबा चौड़ा कितना था? कि लंबा था 6 फुट का था। गोरा था कि काला था? क्यों? क्या उम्र रही होगी? दाढ़ी रखे था क्या नहीं था? पगड़ी बांधे था क्या नहीं बांधे था? गुजराती सा लगता था कि पंजाबी था? वो सब बातें पूछती है ना पुलिस, क्योंकि उसे जानना है और वो बताता है जिसने देखा है। और उसे देख सुनकर वो अपने दिमाग में एक खाका खड़ा करता है
कि ऐसा होगा चोर, और फिर वो देखता है, वो ऐसी शकल मकल मिलती है जैसे उसे आइडिया लगा, उसे पकड़ता है शक में। यही होता है कि नहीं होता? और आजकल तो ये होने लग गया है कि उसको कंप्यूटर में डालते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन, और कंप्यूटर उसका फोटो बना देता है। जो बोल बोल के इंफॉर्मेशन डालते हैं, मालूम है आपको? कि लंबा था, चौड़ा था, 6 फुट का होगा, कहता पगड़ी बांधता था, ऐसा था, तो चित्र बना देता है। वो लिख के देते हैं, वो चित्र बना देता है। आपको मालूम है कि लादेन के 100-200 चित्र प्रकाशित हुए थे? कैसे? कि लादेन यदि पगड़ी बांधेगा तो कैसा लगेगा, यदि पंजाबियों जैसा साफ पगड़ी बांध लेगा तो कैसा लगेगा, यदि दाढ़ी मुड़ा देगा तो कैसा लगेगा, यदि यहां तक के बाल कट रख लेगा तो कैसा लगेगा। यानी वो कितने ही भेष बदले तो भी उसका चित्र कैसा होगा, और वो अखबार टीवी पे आ गया और सारी दुनिया ने देख लिया। कहने का अर्थ यह है कि वो पुलिस वाले, उस आदमी, वो कौन है? सर्वज्ञ है उसका। किसका? उस चोर को पहचानने का सर्वज्ञ है। वो जानने वाला सब वो है। कौन? वो घर वाला। लेकिन वो बीतरागी नहीं है, जानता वो है, लेकिन वो रागदेश वाला है। वो किसी का नाम लिखा दे, जबरदस्ती बेचारा उसको मुफ्त में पुलिस पकड़ ले जाए, क्यों? है ना? इसलिए वो प्रमाणिक नहीं है। और बेचारा जो पुलिस वाली है उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, पहचान का नहीं है, लेकिन वो जानता नहीं है, वो कैसे खोजे? लेकिन आखिरकार उसके सुन सुनकर और फिर वो खोज करता है। तो ऐसे भगवान आत्मा की हमें खोज करनी है, तो हम कैसे करें कि आत्मा की पहचान का चिन्ह क्या हो? कि आगम में भगवान ने आत्मा का स्वरूप जैसा कहा, 47 शक्तियां जैसी बताई, वैसी हम आत्मा में एक दिमाग में खाका खड़ा करके और फिर हम आत्मा की खोज करें, तो आत्मा की प्राप्ति हो। इसलिए 47 शक्तियां जो हमारे गुरुदेव ने बताई हैं, वो उनके आधार पर, गुरुदेव माने हमारे वितरागी संतों ने, महावीर से लेकर के और अपने गुरुदेव श्री तक की समझ लेना। आप जानते हैं परम गुरु किसे कहते हैं? अनंत भगवान को बोलते हैं परम गुरु। कौन से शास्त्र में लिखा सौगानी जी? हैं? हाँ, जो हमारे 12मासी श्रोता है, शास्त्र के खोजने की कहते हुए तो पूजा में लिखा है। कहां लिखा है? देखो, दर्शद शुद्ध भावना भाए, 16 तीर्थंकर पद पाए, परम गुरु होए, जय जय नाथ परम गुरु। 16 कारण भावनाएं भाकर, तीर्थंकर पद पाकर और परम गुरु होकर जो मोक्ष गए हैं, वो अनंत अवस्था होगी परम गुरु, उनकी पूजा है। ये भी भावनाओं की पूजन नहीं है। भावनाएं तो बंध की कारण, 16 कारण भावना, बंध के कारणों की पूजा थोड़ी होती है। वो तो सिर्फ इतना सा बता रहे हैं कि वे जो मोक्ष के अनंत भगवान हैं, परम गुरु हैं, वो उन परम गुरुओं की बात कर रहे हैं जिनने पहले तीर्थंकर प्रकृति बांधी थी। क्योंकि परम गुरु ऐसे भी होते हैं कि जो तीर्थंकर प्रकृति नहीं बांधते हैं, और परम गुरु होते हैं। तो उन्हीं परम गुरुओं की पूजा क्यों? जो तीर्थंकर प्रकृति बांध के भय हैं। जिन्हें तीर्थंकर प्रकृति नहीं बांधी, उन परम गुरुओं की पूजा क्यों नहीं? कि वे मुख केवली होते हैं, हमारे क्या काम के? हमें तो, हमसे गुरु तो वे कहलाते हैं जो हमें कुछ समझाएं। तो जो अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है, और तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि की सभा बहुत बढ़िया होती है, सब बात होती है। इसलिए मुख्यता से टोडरमल जी ने लिखा ना, मुख्यता से तीर्थंकर की अपेक्षा से कथन किया है, नाम दिया अनंत परमेष्टि, और मुख्यता से कथन किया तीर्थंकर अनंत की अपेक्षा से। ऐसा टोडरमल जी ने मुख्य प्रकाशक में लिखा, क्या नहीं लिखा? तो ये जो 47 शक्तियां हैं, वो एक एक शक्ति वो उनकी पहचान का चिन्ह है, समझे ना? इसलिए वो कहते हैं ना, वो ज्ञान ये आत्मा का लक्षण है, तो ये पहचान का चिन्ह है। इसलिए ज्ञान का स्वरूप बताने के लिए अनेक शक्ति, ज्ञान शक्ति, दृष्टि शक्ति, सर्वदर्शत्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, प्रकाश शक्ति, परिणाम में परिणामकत्व शक्ति, सुपर प्रकाशकत्व शक्ति, कई शक्तियां लेन से खड़ी कर दी।
एक ही अगले आत्मा का ज्ञान स्वरूप बताने के लिए इतनी शक्तियां। 47 में 1/3 कोटा उसमें ही खत्म हो गया। क्यों भाई? जानने वाली एक शक्ति रख लेते, फिर बाकी और शक्तियों की बात करते। ये पक्षपात नहीं है कि नहीं है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का लक्षण है और पहचान लक्षण से होती है। समझ में है ना? इसलिए लक्षण का स्वरूप में कहीं गड़बड़ हो गई तो लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी? वो घर वाले ने बताया हुलिया चोर का, अब वो था गोरा भूरा, उसने कह दिया काला कलूटा था। अब वो था 6 फुट का जवान, उसने कह दिया कि वो ठनका था 4 फुट का होगा। बस अब चोर सुरक्षित है। बेचारी पुलिस गोरों के मर जाए लेकिन असली चोर नहीं मिलेगा, क्योंकि उस हुलिया में जरा गड़बड़ हो गई। हुलिया सही हो गया तो चोर पकड़ा जाएगा, और गड़बड़ हो गई तो गारंटी से नहीं पकड़ा जाएगा। ऐसे ही आत्मा की हुलिया सही हो गई तो आत्मा पहचाना जाएगा, और गलत हो गई तो नहीं पहचाना जाएगा। तो ज्ञान के मामले में तुमने जरा भी गड़बड़ी कर दी, उसका जो स्वभाव जैसा है, स्वरूप वैसा है, और उसमें तुमने जरा सी गड़बड़ी कर दी तो पहचान का चिन्ह तो ज्ञान है। समझ में आया ना? तो फिर आत्मा पकड़ने नहीं आएगा। इसलिए ज्ञान के स्वरूप में सावधानी बहुत अपेक्षित है। इसलिए इतनी शक्तियां उन्होंने समर्पित कर दी। मेरी भाषा में कहूं तो उन्होंने इतनी शक्ति लगा दी अपनी इस बात उसके स्वरूप को स्पष्ट करने में। अभी आएगी चर्चा, धीरे धीरे अपन करेंगे विस्तार से। अभी आज तो समय हो गया।